तारिक फतेह साहब जी देखें, मसला सारा ये है कि पिछले कोई मतलब आजादी से पहले से ही ये मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है, आप देखेंगे कि उसमें मेज कुर्सी भी नहीं होती, बिल्कुल ही वो मिडीवल किस्म का अंदाज है, बच्चों को रट्टा करा के पढ़ाया जाता है। वो किताबों के अंदर लफ्ज काफिर कौन है ये तारिक समझाया फतेह जाता के साथ डिबेट में नहीं बैठता। अंजना जी बराए मेहरबानी आप मुझे स्क्रीन से हटाया जाए। ठीक है, उनको मैं स्क्रीन से तारिक हटा फतेह के साथ डिबेट नहीं ठीक है, करना स्क्रीन से चाहता। हटा लेते हैं आपको, आप अलग से बोल लीजिएगा। ठीक है, आप स्क्रीन से हटा देते हैं, आपको अलग से इंटरव्यू कर लेंगे। आप रहिए लाइव, उनको हटा दीजिए, दूसरे को दिखा दीजिए। ठीक है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है और हमें ये डिबेट नहीं करना है भाई साहब, अरे भाई ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। नो सर प्लीज, इनको बोलने दीजिए। शोएब जमी जी आपको जाना, आप उठ के चले जाइए, वैसे नहीं होगा प्लीज, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, हम उनकी पार्टी की प्रॉब्लम समझते हैं। अब आप चुपचाप बैठिए और बहस सुनिए। तारिक साहब बोलिए अब अपना आप जब बोलिए। प्लीज। पढ़ाया जा रहा है कि काफिर कौन है और जुम्मे की नमाज में दुआ मांगी जा रही कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर, ये आपके राइट अक्रॉस आसाम से नीचे मलाबार तक यही दुआ मांगी जाती है हर मस्जिद के अंदर कि जो कौमुल काफरीन है इसकी सत्यानाश ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। अरे आप जवाब क्यों दे रहे हैं? मेरी बात खत्म नहीं हुई, बोल लेने दीजिए, मैंने आपसे बोल सवाल लेने किया। दीजिए। आप बोलने क्यों नहीं दे रहे शोएब जी? यहाँ का ऑडियो डिप कर दीजिए, आपकी आवाज जाएगी। तारिक साहब यहाँ का स्टूडियो का ऑडियो खत्म कर दीजिए। अंदाज जवाब वही है, इनका बस चले तो ये मेरी भी गर्दन काट दें। ऐसी बात नहीं है कि गर्दनें नहीं काट जुमे में दुआ होती है। अरे आप बता भैया, दीजिए साहब, भले आपकी विचारधारा भाई, अलग हो, लेकिन आप झूठ हमारे बोल रहे हो, मुसलमान हो के झूठ बोलते हो, यही तुम्हारा कमाल है। आवाज ही नहीं जा रही, आपकी आवाज नहीं जा हाँ, रही। हाँ, जब बोलिए तारिक माइक्रोफोन खंडन कीजिए। तारिक देखिए, आई कांट बिलीव इट। देखिए इनकी इंटॉलरेंस कि दे कैनॉट इवन हियर के पॉइंट ऑफ व्यू इनसे मुख्तलिफ हो तो ये तैश में आ जाते हैं। अब सोचिए वो जो 17-18 साल का बच्चा है जिसको आपने पंप किया हुआ है कि तूने जब तक काफिरों को नहीं मारा तू जन्नत में कैसे जाएगा। गजवा हिंद का बेसिक प्रिंसिपल है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं का खात्मा, सबको मुसलमान करना, सारे टेंपल तोड़ना, फिर रोजे कयामत आएगा और ये चाहेंगे अपनी जन्नत में हूरों के पास। दिस इज इनब्रेड इन देयर माइंड्स। आप कैसे करेंगे? आपने खुली छुट्टी दी हुई है पिछले 70 सालों से, अंग्रेज के जमाने से चल रहा है दियोबंद। कोई उसका सिलेबस डिटरमिन करता है स्टेट? नो, इट इज डिटरमिन्ड बाय देम। किताबें वहां से नहीं मिल सकती आपको कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तारिक फतेह साहब जो आप बोल रहे हैं सर बहुत मतलब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जवाब इस पर लूंगी, लेकिन अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने भी ये इशू उठाया है। आज वो राज्यपाल हैं केरल के, लेकिन इस इशू पर मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया और उनकी क्या राय है वो भी सभी को सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। जिस शख्स को शाहबानो केस में सिर्फ इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वो इसी धर्म के अंदर बदलाव और बेहतरी की आवाज बनना चाहते थे, आज उन्होंने इस मुद्दे पर मुंह खोला है। इसी मुद्दे पर जो इशू आपने मदरसा का उठाया उस पर उनकी क्या राय थी, पहले सुनिए आप आठों, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सुनिए। ये जो दहशत गर्दी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो आतंकवाद देख रहे हैं, इसका सबब, इसका कारण वो मजहबी फिक्र, वो धार्मिक सोच है, रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। यही इसकी का स्रोत है। वो कहते पहली चीज ये है कि दुनिया में कहीं भी विधर्म होगा, शिर्क होगा, मतलब कोई दूसरों का तरीका इबादत का कुछ और है, कुफ्र होगा, एपोस्टेसी होगी, तो ऐसे शख्स की सजा मौत है और इस सजा को देने का हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये सिखाई जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जावेद गांधी कह रहे हैं, दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि मुसलमान उन पर शासन करें, और कोई भी गैर हुकूमत जो गैर मुस्लिमों की है वो हुकूमत नाजायज हुकूमत है, जिसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको पलटना चाहिए।
तो ये बात आपने भी सुन ली। और अतीकुर रहमान साहब, अब देखिए, ये सिर्फ तारिक फतेह साहब की बात नहीं है जिससे सब टूट पड़े उन पर, ये केरल के राज्यपाल भी कह रहे हैं और शायद इस पर सोचने की जरूरत है। रहमान साहब, अतीकुर रहमान। अंजना जी, इस बात को मैं मानता हूं कि जो भी एजुकेशन दिया जाता है, चाहे वो मदरसे में हो या अपने स्कूल्स में हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका फंडामेंटल होना चाहिए, उसकी बुनियाद होना चाहिए। इस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा गवर्नर साहब की, ना तारिक फतेह साहब की, कि हमारे मदरसों में, हिंदुस्तान के मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है। इसकी दो तीन बात है। गैर मजहब के लिए क्या बोला जाता है, आप ये बताइए। जो इस्लाम फॉलो नहीं करते हैं अतीकुर रहमान साहब, उनके लिए क्या कहा जाता है, ये बताइए मुझे। अंजना जी, कहा जाता है। अंजना जी, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा, लेकिन बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। जो गैर मजहब की बात की जा रही है गवर्नर साहब के तरफ से, वो गैर मजहब हमारे हिंदू भाई नहीं हैं। ये मैं आज नहीं, हमेशा से मेंटेन करता आ रहा हूं। तो कौन है? तारिक साहब, बात कंप्लीट करने दीजिए। ये वो गैर मजहब हैं जो मक्का के लोग प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे, आपको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अब तक के कुरान में जंग का हुक्म नहीं दिया गया था, और जब जंग का हुक्म आया तब जाके प्रॉफेट ने अपने साहबा से कहा कि हाँ, अब हमको हुक्म मिला है, अब मैदानी जंग में हम इनसे लड़ेंगे। ये वो काफिर हैं। हमारे हिंदू भाई काफिर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जो पैगन अरब थे, प्लीज तारिक साहब कंप्लीट करने दीजिए, वो पैगन अरब के जो आइडल्स हुआ करते थे, वो आपस में ट्राइबल वॉर्स किया करते थे। अतीकुर साहब, एक सवाल पूछूं आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है सर। आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में आती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि फिर इस्लाम धर्म को एक ही साथ पूरे विश्व में इतने सारे लोग गलत क्यों समझ रहे हैं? क्यों वो ये समझ रहे हैं कि अन्य धर्मों पर हमारी जंग है, उनके खिलाफ हमें जिहाद करना है? ये क्यों समझा जा रहा है? वरना जैसी नौबत क्यों आती सर कि कोई हथियार लेकर ऐसे जाकर किसी का गला काट दे? अपना सोचिए, जिस उमेश को मारा है अमरावती में, कल्पना कीजिए उसका अपना दोस्त था यूसुफ खान, उस ग्रुप पर चला गया तो उसने आगे उस रहबरिया ग्रुप पर डाल दिया, और फिर खंजर से अपने बेटा संकेत, उसका बेटा, पत्नी उसकी वैष्णवी वहीं खड़ी थी मोटर बाइक पर, और वहां पर जाकर उसे काटा। अंजना जी, डे 1 जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब मैं टीवी चैनल्स पर आया, खास तौर से दूरदर्शन पे, मेरा फेस ऑफ हुआ नुपुर शर्मा के साथ में। नुपुर शर्मा को मैंने एक किताब का हवाला दिया जो सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी ने लिखी थी। उसके जवाब में जो किताब लिखी थी डॉक्टर रफीक जकरिया ने, मोहम्मद एंड द कुरान, मैंने उनको समझाया ये हमारा इस्लाम का तरीका रहा है, इस्लामिक इंटेलिजेंसिया का तरीका रहा है कि अगर कोई चीज प्रॉफिट के खिलाफ की जाती है, कही जाती है, लिखी जाती है, उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाए। सर तन से जुदा हमारा तरीका नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद का तरीका नहीं है।